चीनी घुसपैठ के बाद अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर भारत हर खतरे के लिए तैयार। रफाल, सुखोई, मिराज, चिनूक अलर्ट मोड पर। अलग अलग जगहों पर एयरफोर्स स्क्वाड्रन भी अलर्ट। ये भारत के वायुवीर अलग अलग एयर बेसेस पर अपने स्क्वाड्रन के साथ अलर्ट मोड पर। और आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह की तैयारी है, विशेषज्ञ क्या अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं। यहां देखिए, ये हैं भारत के वायुवीर और ये नभ स्पर्श दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी, ये संदेश लिए हुए जब आसमान पर जाते हैं तो दुश्मन के दिल थर्राते हैं। और इस बार एक बार फिर से ये अलर्ट मोड पर हैं और आने वाले दिनों में होने वाली है ऐसी ड्रिल जो सख्त संदेश होगी भारत के दुश्मनों के लिए। आगे अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। चीन की चालबाजी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। चीन की इस बार की चालबाजी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन कर रहे हैं पेट्रोलिंग। अरुणाचल से ईस्टर्न लद्दाख तक एयर पेट्रोलिंग जारी। सिलीगुड़ी में S-400 डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट मोड पर रखा गया। सिलीगुड़ी में वो कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आप चिकन कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, वो जो सबसे सेंसिटिव जगह है, वो जो नॉर्थ ईस्ट का गेट है, उस जगह पर S-400 की तैनाती। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ बहुत जल्द चर्चा में यहां शामिल होंगे और वो आपको बताएंगे इन तैनातियों का, इन उड़ानों का, इन सॉर्टीज का संदेश क्या है। और अब अगली अहम खबर देखिए। पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस हाई अलर्ट पर। तेजपुर में सुखोई 30 फाइटर प्लेन को स्टैंड बाय पर रखा गया। असम के छाबरा में भी अलर्ट मोड पर सुखोई। बंगाल के हासिमारा में रफाल फाइटर स्टैंड बाय। अब जरा देखिए कहां पर कौन से भारतीय वायुवीर अलर्ट पर हैं, जरा देखिए यहां। और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ यहां स्टूडियो में नजर आ जाएंगे। और जब आप देख रहे हैं यहां ये क्या है, जरा देखिए। तेजपुर असम सुखोई 30 MKI, उसको पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। अब जरा चले आइए छाबरा असम एयरबेस पर। यहां सुखोई 30 MKI अलर्ट मोड पर हैं। और उधर हासिमारा पश्चिम बंगाल में, वहां रफाल स्क्वाड्रन अलर्ट मोड पर। अब जरा चिकन कॉरिडोर में S-400 ये वायुवीर अपने अपने एयर बेसेस पर एकदम अलर्ट मोड पर, उनकी सॉर्टीज। और 9 दिसंबर की यह घटना, क्या ओवरव्यू बन रहा है श्रीवास्तव सर? देखिए दिनेश, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से हम अलर्ट पर हैं और कैसे हमने उनको पीछे धकेल दिया। ये बात तो सामने आ चुकी है, जनता के देश पूरा जानता है कि कैसे उनको पीछे कर दिया गया। और जितनी चीनी सेनाएं आई थी 300 के नंबर में थी, तो हमने उनको पीछे कर दिया उसका। और हम अभी आपको एक बात और बतानी पड़ेगी देश को कि हम डोमिनेटिंग हाइट्स पर हैं। उनको हम वाकई उन पर नज़र रख सकते हैं, उनको पीछे भेज सकते हैं। लेकिन अभी आपने बात की है वायु शक्ति की। वायु शक्ति जो है वो रफाल है, वहाँ पर Su-30 है। और Su-30 मैं आपको बता दूँ ब्रह्मोस न्यू जनरेशन का उसके पास वो मिसाइल है वहाँ पर। उसका मतलब ये होता है कि हम प्रिसिशन अटैक कर सकते हैं और जो भी उनके लॉजिस्टिक चेन होगी और जो भी उनकी जहाँ से जहाज उड़ने की क्षमता होगी उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो अगर इसको आप S-400 से जोड़ के देखें। ठीक है श्रीवास्तव सर, जब ये बातें बता रहे हैं प्लीज
आप स्टूडियो में ये जो आपने हाईटेक ग्राफिक बनाया हुआ है, ये जो एनिमेशन बनाया हुआ है, प्लीज उसको दिखाइए। बाकी मेहमानों के साथ बहुत जल्द मैं परिचय कराने वाला हूं और तब उनको स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अभी पीके श्रीवास्तव सर को रखिए, वो जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए और साथ में देखिए हिंद के इन वायुवीरों को। सर। दिनेश देखिए, जैसा मैंने बताया, S-400 का मतलब है मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हम कोई भी चीज़ 400 किलोमीटर से दूर से उसको पकड़ सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। और वो जैसे जैसे नीचे आता है उसमें तरह तरह की मिसाइल्स होती हैं जिनकी क्षमता 250 की है, 150 की है, 40 से 60 किलोमीटर की भी है। इसका मतलब हम हर लेवल पर उनको गिरा सकते हैं। और जहाँ तक रफाल का सवाल है, वो तो आपका स्टेल्थ, एक तरीके से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वो जाके अटैक कर सकता है और इंगेज कर सकता है फॉर एयर वॉरफेयर। सर, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारी स्क्वाड्रन, हम हालांकि बीच में हम ये भी खबर सुनते हैं कि हमारे स्क्वाड्रन को अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अभी सामने आना बाकी है।